हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंसेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ बैठ लेनी थी, वो ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, उसके बाद फिर एक बुल बार बनता है, उसका एक फॉलो बार भी आता है। जब ये बार बनता है क्या आप तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट कुछ रैली कर सकता है, वो हो सकता है। पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। और उसके बाद अगर ऐसे कोई इमीजिएटली अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है और फिर ऐसा मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री बनाई है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली रैली करें, यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हों, अगर पुल बैक भी आता है तब भी डीप पुल बैक ना हो, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स ना बने। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है और अगर ऐसे फॉलो बार्स बनते हैं तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच रहे हो। बस एक बार एक बार ही काफ़ी नहीं है मार्केट को ऑलवेज इन शॉर्ट करने के लिए। अब ये हो सकता है कि मार्केट इधर ट्रेडिंग रेंज में है या फिर बुल चैनल में है, तो दोनों भी केसेस में अगर ट्रेडिंग रेंज भी है तब भी और बुल चैनल है, दोनों केसेस में काफ़ी डीप पुल बैक्स हो सकते हैं। इसलिए दिस इज़ नॉट अ सरप्राइज़। पर अगर आप एंट्री बना रहे हो तो मेक श्योर आप राइट स्टॉप लॉस यूज़ करो, ताकि अगर ऐसा पुल बैक आता है तब आप यहाँ पे कहीं पे एटलीस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचो। नेक्स्ट फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे अगर हम ये प्राइस देखते हैं, यहाँ पे डबल टॉप जो था वो डबल टॉप फेल हो चुका है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज दिया है, उसका एक फॉलो बार भी आता है। पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसका ब्रेकआउट फेल हो रहा है, फिर कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लो फिर से टेस्ट करे? ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि अब तक हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है। अगर सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है, यहाँ पे भले मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, ये हमें क्लियरली पता चल रहा है, पर कोई स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने कहा था, सेल ऑफ नहीं है। और यहाँ पे भी ऐसे नहीं है, ये भी लेक कोई स्ट्रॉन्ग बियर, यहाँ पे कोई बियर बार, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, ये कोई क्लियर वेज तो नहीं है। उसके बाद फिर इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं आ रहा, मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे सेल लेने के लिए। यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप भी नहीं है, तो यहाँ पे सेल लेना ये लो प्रोबेबिलिटी है। पर मान लो किसी कारण से अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो तो इसे कैसे मैनेज करोगे? अगर आप यहाँ पे सेल लेते हो तो मेक श्योर कि आप ये जो भी पैटर्न है इसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना था, इसको प्रोजेक्ट करके उतना बड़ा स्टॉप लॉस ले रहे हो। फिर आपको फिर फॉलो अप कैंडल्स देखना है, क्या मार्केट कोई भी बार इसके ऊपर क्लोज देता है? नहीं। तो एक इसके ऊपर क्लोज देता है, यस ये बार क्लोज देता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट बार क्या इसका हाई निकालता है? तो नहीं। अब हम वेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ये यहाँ से कुछ सेल ऑफ आ सकता है, जो सेल ऑफ आ नहीं रहा, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो अभी ये प्राइसिंग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पैटर्न फेल हो रहा है। तो अगर मार्केट कंटिन्यूसली ये 2 बार के ऊपर जा रहा है तभी हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे एक पैटर्न वो फेल हो रहा है, एक पहला रीज़न है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ किया है तो आप देख लो क्या सच में यहाँ पे कोई चैनल क्रिएट होता है, फिर से ये कोई हायर लो ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फिर रिवर्सल होता है। तो वैसा नहीं है, मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज जा रहा है और मार्केट जब इसका हाई निकाल रहा है तब हम ज़रूर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सेल होता है और एग्जिट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर होता है। फिर मार्केट यहाँ पर साइडवेज जाता है, ये अगर हम पैटर्न देखते हैं तो इसके ऊपर वीक है, फिर मार्केट जब इसका लो निकाल रहा है कि तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यस, अब स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है, पर ये एक रीजनेबल सेल है। यहाँ पे देखना है क्या मार्केट सच में यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे आता है, फिर जब इसका हाई निकाल रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट के पास है, यहाँ पे भी सपोर्ट के पास है। यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक होता है तब भी हम एग्जिट करते हैं, यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हुआ है तो क्या तब अब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये प्राइसिंग के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड बन नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेल करके वेट कर सकते हैं, देखना है क्या सच में मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। तो ये एक रीज़नेबल सेल होता है। तो ये पूरे पैटर्न में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे सेल लेने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हमें नहीं मिला था, तो बेस्ट बेट हमारे लिए बस एक ही था। नेक्स्ट, मार्केट डोजी बार बनाता है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे साइडवेज है, यहाँ से सेल ऑफ आया था, तो एग्जैक्टली हाई के पास ऐसा पैटर्न बना है, इसलिए ये सेल हो सकता है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे जैसे रिवर्सल आता है यहाँ पे आप फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, पर ये रीज़नेबल सेल है।
क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो अगर हम ये भी पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से ऊपर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई किया था, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, तो ये भी एक सेल हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, पर अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बेट चाहिए तो ये एक सेल हमारे लिए ज़रूर हो सकता है। अब डेफिनेटली मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, मार्केट इसका लो निकल रहा है, तो ये एक सेल ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के इसके ऊपर यूज़ करना होगा, तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट और बड़ा यूज़ करना होगा। तो मार्केट फिर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे कहीं पे हमारा एक 0 था। तो पूरे पैटर्न में 2 रीजनेबल ट्रेड थे, ये एक था और ये एक था। या फिर आप यहाँ पे लेने के लिए सोच सकते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट है, एटलीस्ट हम ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं टेस्ट के लिए। ये भी हो सकता है मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार बनाए उसके बाद फिर कंटिन्यूसली रैली करें, तो डिपेंड्स कि ये पैटर्न यहाँ पे कैसे बनता है, कैसे फॉलो बार्स हैं, उसके हिसाब से फिर आपको ये ट्रेड को मैनेज करना है। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप गेनर्स हैं। अगर हम टॉप गेनर्स में भी अगर कभी हमें देखना है कि क्या सच में यहाँ से कहीं से मोमेंटम मिल सकती है, तो मेक श्योर कि हमें सेलिंग प्रेशर दिखे। यहाँ पे गैप है, उसके बाद अगर ये देखते तो यहाँ पे वेज बनाए, वेज बनने के बाद मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, ये सब इनिशियल टारगेट्स हो सकते हैं। अगर मार्केट सेल ऑफ देता है तो ये भी लो टेस्ट हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है तो क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट ये मार्केट लो टेस्ट करेगा, वो हो सकता है। पर क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली कोई सेल लेना चाहिए? अगर सेलिंग प्रेशर नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं कि ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई लोअर हाई बने, तो यहाँ पे सेल लेने में बस हमें इतना पता है, ये भी सेल ऑफ कोई स्ट्रांग नहीं है, बस हमें पता है कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो एटलीस्ट या तो क्लियर ट्रेडिंग रेंज फिर बनने दीजिए। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे हाई तो कोई यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता, फिर यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता, तब मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। यहाँ पे अभी भी रिस्क है, मार्केट फिर यहाँ पे साइडवेज जाता है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, कि ये सेल हो सकता है। यहाँ पे अभी भी जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट हुआ है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये पूरे पैटर्न में कोई भी एक भी रीजनेबल ट्रेड मुझे नहीं लगता है। ऑलराइट, नेक्स्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न ही है। अगर हम ये सब देखते हैं तो यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट है, नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉइंट हमारे लिए ये था। क्या अब तक कहीं पे भी हमें कोई सेलिंग प्रेशर दिखा है? ये पूरे पैटर्न में तो कहीं सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है। क्या ब्रेकआउट स्ट्रांग हो रहा है? तो हो रहा है। यहाँ से क्या स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ है? नहीं है। यहाँ से ब्रेकआउट लगता है फेल हुआ है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कुछ इमीडिएटली सेल ऑफ आए? नहीं, ये प्राइजेक्शन तो वैसे इंडिकेट नहीं कर रही है। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आता है कि ट्रेडिंग रेंज बन सकता है, बन सकता है। यहाँ पे अगर हम प्राइजेक्शन देखते हैं तो क्या मार्केट ने रैली किया? नहीं, मार्केट अदर यहाँ से ब्रेक कर रहा है। सपोर्ट हमारे लिए ये हो सकता है। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, सेल ऑफ दे रहा है। अगर यहाँ से ट्रेडिंग रेंज थी, उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे इमीडिएटली कोई डबल बॉटम नहीं क्रिएट हुआ है, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दिया है। उसके बाद फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, क्या तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो ये चैनल इतना टाइट नहीं है एज सच, इसलिए अभी भी आल हेजिटेट कि यहाँ से सेल करके मैं इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट करूँ। यहाँ से एक डबल बॉटम पोटेंशियल बना था जिसकी ब्रेकआउट होता है, पर ब्रेकआउट नॉट स्ट्रॉन्ग एज सच। यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, इससे मार्केट ब्रेक करता है। इंस्टेड यहाँ पे एक 4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से अब मार्केट इसके नीचे एक्सेल करता है, क्या सेल हो सकता है? यस, ये सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके ऊपर यूज़ करना है, क्योंकि अब मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है। यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है। फॉलोअप देखना है, ऐसे बार्स बनते हैं एग्जिट ना, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता, तो पूरा जो भी ट्रेड था वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में एग्जिट होता। हाँ, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मार्केट ओपन हुआ था तब एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बना था, उसके बाद फिर ये जो प्रीवियस लोअर हाई था इसके ये ब्रेकआउट भी, उसका एक फॉलोअप बार भी आया था। जब मार्केट इसके ऊपर जाता है कि तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यस, ये डेफिनेटली बाय हो सकता है। टारगेट ये है हमारे लिए। यहाँ पे देखना है क्या यहाँ से मार्केट सडनली BA10 में जा सकता है? जा भी सकता है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया तो क्या यहाँ पे एग्जिट करना है? तो आप एटलीस्ट यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच सकते हो। तो बहुत कम प्रॉफिट आपको मिलता, बट एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन था। पर यहाँ पे आपने बाय किया है तो मेक श्योर स्टॉप लॉस आपके लिए यही है, और हर ट्रेड पे जितना आप स्टॉप लॉस लेते हो उतना ही आपको क्वांटिटी ट्रेड करना है।
पर वो एक रीज़नेबल है क्योंकि मार्केट ने ब्रेक भी किया है और वहाँ पे एक फॉलोअप बार भी आया और मार्केट उसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो ये हो सकता है कि यहाँ से हमें कुछ मोमेंटम मिले। और जब ऐसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो काफ़ी डीप पुल बैक हो सकता है, इसलिए अभी हमारा कोई एग्जिट बन नहीं रहा है यहाँ पे। इसलिए हम कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोच रहे हैं, बाद में देखना है क्या मार्केट सच में इसका लो निकलता है, क्या इसका लो निकलता है। तो अगर मार्केट इमीडिएटली फॉलो स्ट्रॉन्ग देता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, मार्केट इसका लो निकल रहा है, तब हम रिमेनिंग क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप वेट कर लो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। अभी हमारे लिए ये स्टॉप लॉस है। उसके बाद फिर एटलीस्ट ये देखना है कि मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है। फिर क्या मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, साइडवेज जा रहा है, ट्रेडिंग रेंज है, और मार्केट और इसके नीचे भी ब्रेक कर रहा है, तो अब हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है। क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। अभी मार्केट इसके ऊपर क्लोज देता है, फिर मार्केट क्लोज देता है, और मार्केट इसके ऊपर एक्सीलेट कर रहा है। बार्स देखिए इसके ऊपर वीक हैं, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा होगा। अगर हम ये पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ऐसे पैटर्न बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग और बियर बार्स बनते हैं, तब हम सोचते हैं। यहाँ पे अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, पैटर्न बहुत छोटा है, बस मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ किया है, उसके बाद और एक लेग आता है, फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डबल टॉप क्लियर होता है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। ये नहीं पता क्या मार्केट सच में यहाँ से कोई ब्रेक करने वाला है। ये अगर हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो कोई क्लैरिटी नहीं है, बस हमें इतना पता है कि अब मार्केट एक्सीलेट कर रहा है, इसके हाई के ऊपर ब्रेक करता है, यस, इसके हाई के ऊपर, यस, यहाँ पे बाय कर रहा है, नहीं। तो पूरे पैटर्न में क्या कोई रीजनेबल ट्रेड था? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट चार्ट, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है, यहाँ पे ऐसे पैटर्न बनता है, कोई बाय नहीं बन रहा है। यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बुल बार से क्या बाय हो सकता है? नहीं। और मार्केट क्या ऑलवेज इन, क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है? कोई क्लैरिटी नहीं है। मार्केट फिर ब्रेक करता है, बस इतना अब पता है कि मार्केट काफ़ी टाइट चैनल में है, पर स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहा है। जब तक कोई अब क्लियर पैटर्न नहीं बनता है तब तक, क्लियर पैटर्न मतलब ट्रेडिंग रेंज या फिर ऐसे ब्रेकआउट्स की जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, जहाँ से हम ये एक्सपेक्ट करें कि हाँ अब यहाँ से एक लेग आ सकता है, जहाँ से कोई डीप पुल बैक आए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। यहाँ पे ऐसे बार्स बनने के बावजूद कोई भी मैं बाय करने के लिए नहीं सोचूंगा। फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट होता है, कोई बाय बन रहा है? नहीं। कोई सेल बन रहा है? नहीं। यहाँ पे रैली नहीं करता है मार्केट, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये पूरे पैटर्न में हमारा कोई बाय या कोई सेल बन नहीं रहा है। क्या हम यहाँ पे कोई बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? देखिए अगर आप देखोगे लार्जर टाइम फ्रेम पे, तो लार्जर टाइम फ्रेम पे ये एक ब्रेकआउट ही होगा। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और बड़ा स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक कोई ले गए? देखिए इतना तो हमें पता चल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हैं, यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप यहाँ पे कहीं पे बाय कर रहे हो, मेक श्योर ये आपके लिए फिर स्टॉप लॉस है। अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, इमीडिएट ऐसे फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। अदरवाइज़ वैसे कोई रीज़नेबल ट्रेड यहाँ पे बन नहीं रहा है, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ पे कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो अगर रेजिस्टेंस के पास है तो जो भी ब्रेकआउट है वो उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जहाँ पे हम सोचें कि हाँ अब ये बाय हो सकता है, ये स्टॉप लॉस हो सकता है, और एक लेग में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर रिवर्सल भी आता है तब भी अगर मैं एडिशनल क्वांटिटी बाय कर लूँगा तो और एक लेग आएगा। तो ये सब पैटर्न्स वैसे नहीं है। अभी हम लूजर्स देख लेते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, पर क्या यहाँ से लो निकला है? नहीं। इसलिए देखिए सेल लेने के लिए भी रीज़नेबल एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये प्राइस देखते हैं तो यहाँ फिर एक पेज बना है, कि हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए, तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मार्केट नीचे आता है तो ये एक टारगेट हो सकता है। तो ये पैटर्न के हिसाब से वैसे तो यहाँ पे सेल बन रहा है, पर क्या मैं सेल लेने के लिए सोचूंगा? तो नहीं। पैटर्न बहुत छोटा है, टारगेट्स बहुत छोटे हो सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है कि यहाँ से बाय, कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई डबल बॉटम नहीं, कोई बाय बन रहा है? नहीं। कोई सेल बन रहा है? नहीं। ओवरलैपिंग बार्स हैं, कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, कोई क्लियर ब्रेकआउट्स भी नहीं है, तो कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। नेक्स्ट,
मार्केट रैली करता है, यहाँ पे काफ़ी सेल ऑफ है, ब्रेकआउट गैप क्लोज हो चुका है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप क्लोज हो सकता है। मार्केट इसके नीचे आ रहा है तो क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो डायरेक्शन की कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ पे, बस मार्केट डाउनवर्ड जा सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है इसलिए, अदरवाइज़ ये कोई खास पैटर्न नहीं है। फिर रैली करता है, यहाँ पे नीचे आता है, कोई बाय कोई सेल बन रहा है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है क्या तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? नहीं, जब ऐसा बार बनता है क्या तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से रैली किया था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम लिया है, कुछ मिल सकता है, मोमेंटम आ सकती है, वो हो सकता है। पर मेक श्योर आप हमें फॉलोअप चाहिए इमीडिएटली। अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं, इमीडिएट फॉलोअप्स नहीं है, क्या हम स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं यहाँ पे एंट्री करके? वेल वो भी एक हो सकता है। आपने बाई किया, मान लीजिए स्टॉप लॉस पे रिलाई रहे हैं, फिर फॉलोअप कैंडल देखना है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया तो आपका एग्जिट कहाँ पे होता है? फिर आपका एग्जिट ऑलमोस्ट इसके नीचे होता है, ये बार के नीचे, क्योंकि अभी 2 बार नहीं, उसके बाद 3 बार भी बन चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे बाई करो स्टॉप लॉस, इसी को नीचे प्रोजेक्ट करके इतना बड़ा आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो मान लीजिए उतना बड़ा स्टॉप लॉस आप यूज़ करते हैं, पर पूरा स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट नहीं करते, ये फेल्यूर है क्लियरली ये पैटर्न का, क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग बियर बार से और मार्केट फिर ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं, या फिर इसका लो निकलता है तब। पर क्या ये हाई प्रायोरिटी बेट है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली नहीं हुई थी इसलिए, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है। क्या ये लेना चाहिए? क्या ये रीज़नेबल हो सकता है? देखिए क्लियर ट्रेडिंग रेंज है तब ये रीज़नेबल हम मान सकते हैं, ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं तो कोई क्लियरिटी नहीं है। क्लियर ट्रेडिंग रेंज मतलब मार्केट मूविंग अप डाउन, तो मल्टीपल लेग्स हो यहाँ पे, तो मार्केट ने एक बार रैली किया तो फिर नीचे आता, फिर उसके बाद और एक बार टेस्ट किया था, फिर मार्केट नीचे आया, तब हम मान सकते हैं कि आप ट्रेडिंग रेंज में अब इसकी हाई प्रायोरिटी है। ऐसे में कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है। यहाँ पे मार्केट रैली करता है, ऐसे बार्स हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बियर बार बनता है, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जो मार्केट इसके नीचे आ रहा है क्या तब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? ये सेल हो सकता है ज़्यादा। अब ये सेल क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है, बियर 10 में है, तो ये लोग फिर से टेस्ट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार क्लोज होता है, देखने क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप ट्रेड है, नहीं तो मार्केट नीचे आता है, तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे एग्जिट होता। क्या यहाँ पे बाय हो सकता है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कुछ मोमेंटम दिखा सकता है? तो कंपैरेटिवली यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लग रहा है, आई मीन यहाँ से, क्योंकि पुल बैक्स बहुत वीक हैं, तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है कि जो आप लेने के लिए सोच सकते हो। तो क्या यहाँ पे हमें मेक श्योर आप एटलीस्ट यहाँ पे कहीं भी आप बाई करो, कोई भी पैटर्न बने, ये मेक श्योर करना है कि हम स्टॉप लॉस प्रॉपर यूज़ करें। तो आपने अगर यहाँ पे बाई किया तो ये एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस है, तो इसके और नीचे प्रोजेक्ट करके आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस देना होगा, क्योंकि फिर देखना है मल्टीपल अगर पैटर्न्स बनते हैं तो आप यू शुड बी रेडी। तो एनीवे ऐसे स्टॉप लॉस हमें नहीं लेने हैं कहीं पे भी, ये हमेशा ही रिस्की ट्रेड्स हैं, आई मीन रिस्की है इसमें। जब मार्केट इसका हाई नहीं निकलता तब तक एटलीस्ट ये पैटर्न, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया तो जब तक इसका हाई निकलता तब तक हम मान सकते हैं कि ये पैटर्न ठीक है। फिर अगर यहाँ पे न्यू लोज नहीं बन रहे, ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल बार बन रहे, तो हमें एग्जिट करना है। ऑलराइट, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे, दैट्स ऑल आई हैव, बाय।